सत साहिब, हमें यहाँ पृथ्वीलोक में जो जीवन मिला हुआ है उसकी कुछ सीमाएं हैं। देखिए, उम्र का ढलना, बालों का सफ़ेद होना, मृत्यु का आना, हमारा प्रत्येक जीवन का जो क्रियाकलाप है वह सब भी, हमारा जागना, खाना, बोलना, सुनना, हर चीज़ एक सीमा रखे हुए है। उस सीमा से बाहर इस शरीर में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो उसे झेल पाए। अब जैसे हम इस पृथ्वी के ऑक्सीजन का जो ये माहौल है उससे बाहर अगर हम जाएं तो जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि तुरंत दम घुटना शुरू हो जाएगा अगर उस पॉइंट से हम बाहर जाएं। स्त्री पुरुष के आकर्षण को लेकर भी व्यक्ति एक शिकार है। संपूर्ण जीवन उसी में फंसा रहता है। शुरू में हो सकता है उसे लगता है वो आकर्षित है, लेकिन बाद में वो पाता है कि वो एक शिकार है। एक बच्चा, उसे अगर लालच दिया जाए किसी सामान्य सी चीज़ का, कोई खाने की वस्तु या चूरन, तो वो आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो इस बात को समझता है और फिर उसे इस तरह के आकर्षण या प्रलोभन नहीं दिए जा सकते। निश्चित ही व्यक्ति की चेतना भी जब बड़े स्तर पर धीरे धीरे पहुंचती है तो उसे फिर बड़े आकर्षण भी लुभा नहीं पाते। और ऐसी स्थिति संत महात्माओं के जीवन में भी होती है। कबीर जी संसार की व्यर्थता को जानते थे। यह संभव नहीं है कि उनको या उस उच्च कोटि के किसी संत को प्रलोभन देकर आकर्षित किया जाए। लेकिन हम सब भी जब तक उस चेतना के स्तर तक नहीं पहुँचे हैं आकर्षित रहते हैं इस संसार के विभिन्न प्रलोभनों में। लेकिन उस स्तर पर पहुँचने के बाद इन्हीं चीज़ों को हम व्यर्थ पाते हैं। देखिए, इस पृथ्वी को हम मृत्युलोक भी कहते हैं, भवसागर या मायालोक या काल का लोक भी कहते हैं। तो क्या ये एक कैद है या एक इम्प्रिजनमेंट है? हम अपने को यहाँ कहीं ना कहीं शिकार पाते हैं। हमें लगता है कि हम विक्टिम हैं। इस संसार में प्रत्येक मानव सच में ही विक्टिम है, एक शिकार है। लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक है जब तक वो सत्य को नहीं जानता है। वो जैसे ही सत्य को उपलब्ध होता है वो अपने को मुक्त पाता है और जीवन मुक्त का जो उसका सिलसिला है शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि देवता लोग भी, देखिए, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण और इंद्र, ये सब भी अपने को शिकार पाते हैं या हम खुद महसूस कर सकते हैं। क्या इन देवी देवताओं इत्यादि को श्राप तक भी नहीं मिले हैं? मिले हैं। तो इनकी सीमाएं हुई। ये भी एक सीमा पर बंधे हुए हैं या अपने को शिकार पाएंगे या पाते ही हैं। स्त्री पुरुष के आकर्षण को लेकर व्यक्ति में इतना कमाल का खेल चलता है कि वो अपने को संपूर्ण जीवन एक कैद में महसूस करता है। हाँ, पंच विकारों के इस खेल से अगर वो बाहर आ जाए तो निश्चित ही अपने को स्वतंत्र महसूस कर सकता है। देखिए, असल जो कैदी हैं, जो असल में शिकार हैं, वो तो हम मानव हैं, ना कि वो मानव या महामानव जो कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हैं। फिर वो चाहे इस बाहरी संसार में या किसी और संसार में रहे या वो स्थितियों के चलते जेल में भी क्यों ना हो, वो सदा मुक्त है। तो असल में शिकार वे नहीं, हम हैं। ज़बरदस्ती, देखिए, जब शिक्षाएं दी जाती हैं तो निश्चित ही वो स्थिति हो सकती है जबकि हमने वो कहानी सुनी हुई है। एक चिड़िया ने बंदर को शिक्षा दी। वो बरसात में भीग रहा था। चिड़िया ने तो अपना घोंसला बनाया हुआ था, तो उसने कहा कि तू भी ऐसे ही अपना एक घर क्यों नहीं बना लेता।
तो बंदर ने उस चिड़िया का ही घोंसला तोड़ दिया। और वही स्थिति देखने को मिलती है आज के इस समय में। जब भी कोई संत महात्मा शिक्षाएं देता है तो ये संसार के व्यक्ति जो कि पीड़ित हैं पंच विकारों से, उसी संत की झोपड़ी तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। और यही हुआ है बहुत सारे संतों के साथ, हम जानते हैं अच्छे से। तो ये जो स्थिति है इसका होना निसंदेह सहज भी है, क्योंकि व्यक्ति चेतना के उस स्तर पे गया ही नहीं है। और जब उसे वो शिक्षाएं रास नहीं आती तो वो कुछ ना कुछ उल्टा कृत्य ही करने की सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति चेतना के एक सही शिखर पर आ चुके हैं, वे उन बातों को समझते हैं या उन शिक्षाओं को आत्मसात कर लेते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, और निश्चित ही जो परम गति है उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन संघर्षों का होना कोई अड़चन ना होकर निश्चित ही स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है, जिसके द्वारा एक महात्मा एक उत्कृष्ट स्थिति को उपलब्ध होता है, ना कि निकृष्ट स्थिति को। जब भी किसी संत महात्मा को परेशान किया जाता है तो उससे परेशान करने वालों की बेचारगी और उनके इस पंचविकारों और इस संसार रूपी भवसागर में शिकार होने का संदेश मिलता है। लेकिन वह महात्मा जन तो निश्चित ही अपनी स्थिति को उपलब्ध है और जीते जी जीवन मुक्त की स्थिति में है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अंदर है या बाहर, या किसी पहाड़ की चोटी पर रहता है या जेल में या किसी आश्रम में। फर्क तो पड़ता है सिर्फ इस मानव को जो कि जी रहा है एक तरह की कैद में और अपने को संपूर्ण जीवन विभिन्न विकारों से पीड़ित होकर एक शिकार की तरह महसूस करता है। तो हमें सुधार लाना होगा स्वयं के अंदर, ताकि उस स्थिति से हम मुक्त हो सकें। यह समस्या असल में हमारी है, ना कि उन महापुरुषों की। सुधार की ज़रूरत हमें है। सत साहिब।